हरे कृष्ण मित्रों, आज हम देखेंगे कृष्ण में जो आखिरी में ना आता है इसका उच्चारण कैसे होता है। देखिए, कृष्ण में आखिरी में जो ना है इसको गलती से लोग लड़का या लड़की वाले जो ड़ा होता है उसका उच्चारण कर देते हैं। जैसे कृष्ण ड़ा नहीं है ये अंतिम में आपको ना की ध्वनि निकालनी है। अब ये ना की ध्वनि भी एक विशिष्ट स्थान से निकालनी है। अपने मुंह के एक विशिष्ट स्थान से आपको ना की ध्वनि निकालनी है। जैसे ये क्या है, स्पर्श है और मूर्धन्य है और अल्प प्राण है और घोष है। ये सब क्या है, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बस ये जान लेंगे कि इन सब जो वर्गीकरण किया गया है उसका उद्देश्य यही होता है कि उस अक्षर को आप अपने मुंह के विशिष्ट स्थान से उच्चारित कीजिए। संयोग देखिए, कृष्ण का ना और राम का माँ, दोनों का उच्चारण लगभग समान रूप से किया जाता है, बस खाली जगह बदल जाती है। कृष्ण के ना में ये मूर्धन्य हो जाता है और राम का माँ ओष्ठ है। मतलब कृष्ण का ना जो है वो मूर्धा क्या होती है, आपका तालु, ऊपरी जबड़े का दांतों के बीच में होने वाला हिस्सा, उसे मूर्धा बोलते हैं। तो कृष्ण का जो ना है उसका उच्चारण मूर्धा का प्रयोग करके किया जाता है, मतलब अपने तालु का प्रयोग करके किया जाता है। और राम का माँ अपने ओष्ठ यानी होठों का प्रयोग करके किया जाता है। देखिए, मूर्धन्य के लिए लिखा है मुंह के अंदर का तालु और ऊपर के दांतों के पीछे की तरफ का भाग, जिसे जीभ का अगला भाग को स्पर्श करा के किया जाता है। जब आप कृष्ण का उच्चारण करेंगे तो आखिरी में जो ना आ रहा है, इस ना को अपने जीभ और मूर्धा को स्पर्श कराते हुए किया जाएगा। कृष्ण, जैसे लड़के में आप बोलते हैं ड़ा, लेकिन कृष्ण के ना बोलने में आप अपनी जीभ को जब स्पर्श कराते हैं तो उसके बाद लड़के का ड़ा बोलने में जो झटका देते हैं बाहर की तरफ ड़ा, तो उतना ज़्यादा झटका नहीं देना है, बस खाली अपनी जीभ को स्पर्श कराना है। न कृष्ण कृष्ण। स्पर्श का क्या है, जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये आप समझी गए कि मुंह के अलग अलग स्थानों में एक दूसरे का स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इन्हें। अल्प प्राण का क्या मतलब है, अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जिसके उच्चारण में श्वास यानी हवा पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, मतलब शुरुआत में तो तेज निकले और धीरे धीरे कम होती चली जाए, और हकार जैसी ध्वनि नहीं होती। यहाँ पे हमने सारे अक्षरों को नहीं लिखा है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि ना और माँ का उच्चारण कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो जो अल्प प्राण नहीं होते हैं यानी कि महाप्राण जिन्हें कहा जाता है, उनके उच्चारण में अंतिम में श्वास ज़्यादा निकलती है, तो उसे कहा जाता है कि ये हकार की ध्वनि के साथ बोले जाते हैं। जैसे खा, छा, था, तो ये आखिरी में हकार निकलती है इसमें, इसलिए इनको शुरू में तो देखिए इनकी कम वायु रहती है और आखिरी में ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। और अल्प प्राण क्या होता है, शुरू में तेज़ रहती है लेकिन आखिरी में धीमी हो जाती है, जैसे क, ग। उसी तरह जब हम कृष्ण के ना को बोलेंगे तो आखिरी में जो श्वास है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और यही चीज़ माँ में भी है क्योंकि दोनों अल्प प्राण ही है। तो देखिए, बोल के देखते हैं, कृष्ण राम, धीरे धीरे ध्वनि कम होती जाएगी, श्वास जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। राम कृष्ण। अब आगे देखिए, जो सबसे ज़रूरी है, ये दोनों घोष हैं। अब घोष का क्या मतलब है, देखिए यहाँ लिखे हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएँ, तंत्रियाँ जैसे लिखा है, झंकृत होती हैं, यानी कि उनमें कंपन होता है। स्वर तंत्रिका क्या होती है, जिसे हम लोग आम बोलचाल में टेटुआ बोलते हैं, टेटुआ, तो उसमें झंकार दी जाती है। कृष्ण को बोलते वक्त
आपको अंतिम में अपनी स्वर तंत्रिका में झंकार भी देनी है और यही चीज़ राम बोलते वक्त भी करना है। तो अब आप समझ गए हैं कि कृष्ण और राम दोनों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। एक बार बोलते हैं कृष्ण, आखिरी में झंकार भी देनी है, राम। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग बोल देते हैं कृष्णा, रामा, तो ऐसे बोलने का मतलब ये हो जाता है कि आपने उस शब्द को स्त्रीलिंग बना दिया है, तो इसलिए कृष्णा नहीं है, कृष्ण सही उच्चारण है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।